आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। आइए जानते हैं आज का पंचांग। मित्रों, ओम श्री गणेशाय नमः। आज जानते हैं मंगलवार यानी कि 4 अगस्त 2026 का संपूर्ण व्यवस्थित और सटीक पंचांग को जानते हैं। हमारा जो पंचांग का वीडियो है वो विभिन्न संस्कृत विश्वविद्यालय से छपने वाले पंचांग पे आधारित है। तो इसे दिव्य पंचांग को जानने के लिए वीडियो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आपको संपूर्ण पंचांग की जानकारी हो पाए। साथ ही साथ आज के पंचांग के वीडियो में हम जानने वाले हैं आज के सभी प्रकार के शुभ और अशुभ मुहूर्तों के बारे में। साथ ही हम चर्चा करेंगे आज के महाउपाय की भी। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखें। मित्रों, आज का संपूर्ण पंचांग का वीडियो में पंचांग जाने इससे पहले आइए हम सभी मिलकर एक बार शुभकामनाएं उन लोगों को देते चलें जिनका जन्मदिन है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है। आपको आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन के सभी प्रकार के बाधाओं का अंत हो। साथ ही साथ जो व्यक्ति इस पंचांग को देख रहे हैं यानी कि आप सबके लिए आज के दिन की मंगलमय होने की कामना भगवान गणेश से करता हूं। तो इन शब्दों के साथ आइए चलिए जानते हैं मंगलवार 4 अगस्त 2026 का संपूर्ण व्यवस्थित और सटीक पंचांग को जानते हैं। आज है विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, कली संवत 5128। माह पूर्णिमा के अनुसार श्रावण मास, अमावस्या के अनुसार आषाढ़ मास और सूर्य संक्रांति के अनुसार भी श्रावण मास रहने वाला है। पक्ष कृष्ण पक्ष, ऋतु वर्षा ऋतु, आयन दक्षिणायन रहेगा। तिथि आज की षष्ठी रहेगी, शाम के 7:01 तक, तदुपरांत सप्तमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र रेवती रात्रि के 8:05 तक, तदुपरांत अश्विनी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। करण गर्भ सुबह के 7:46 तक, तदुपरांत तैतिल करण आरंभ होगा जो कि शाम के 7:01 तक रहने वाला है। तदुपरांत वृष्टि करण यानी कि भद्रा आरंभ होगा जो कि रात्रि के 8:04 तक रहने वाला है। योग आज का धृति रहने वाला है, शाम के 6:46 तक, तदुपरांत सूर्य योग आरंभ हो जाएगा। अग्निवास आज आकाश में है, शाम के 7:01 तक, तदुपरांत अग्निवास पाताल में होगा। दिशाशूल आज उत्तर दिशा में है। उत्तर दिशा में किसी भी खास प्रयोजन से यात्रा आरंभ ना करें, यहां पे आपको नुकसान हो सकता है। शुभ खाद्य आज का गुड़ रहने वाला है। गुड़ का छोटा टुकड़ा खाकर भी यात्रा आरंभ करेंगे, किसी नए कार्य को करेंगे उसमें आपको सफलता लगेगी। चंद्र राशि मीन राशि में चंद्रमा आज रात्रि के 8:04 तक रहेंगे, तदुपरांत चंद्रमा का फिर मेष राशि में प्रवेश होगा। व्रत त्योहार में आज भौमवत है, दुर्गा यात्रा, गौरी पूजा, साथ ही हनुमान दर्शन रहने वाला है। पंचक सूर्योदय से लेकर रात्रि के 8:04 तक रहने वाला है। रवि योग रात्रि के 8:05 से लेकर अहोरात्रि तक रहने वाला है। सर्वार्थ सिद्ध योग रात्रि के 8:05 से लेकर अहोरात्रि यानी कि पूरी रात्रि तक रहने वाला है। साथ ही अमृत सिद्ध योग भी ठीक इसी प्रकार से रात्रि के 8:05 से लेकर पूरी रात्रि में रहने वाला है। सूर्य राशि कर्क राशि, सूर्य नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र रहने वाला है। सूर्योदय और चंद्रोदय की स्थिति पर नजर डालें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अनुसार सूर्योदय सुबह के 5:43 पे, सूर्यास्त होगा शाम के 7:10 पर, चंद्रोदय रात्रि के 10:22 पे और चंद्रास्त दिन के 10:52 पर होने वाला है। सूर्योदय और चंद्रोदय की स्थिति के बाद आइए एक नजर आज के शुभ चौघड़िया की स्थिति पर नजर डालते हैं। आज का शुभ समय दिन के 3:48 से लेकर शाम के 5:29 तक। चरण समय सुबह के 9:05 से लेकर दिन के 10:46 तक। लाभ समय दिन के 10:46 से लेकर दिन के 12:27 तक। अमृत समय दिन के 12:27 से लेकर दिन के 2:07 तक रहने वाला है। शुभ चौघड़िया की स्थिति के बाद आइए एक नजर आज के शुभ और अशुभ मुहूर्तों की चर्चा कर लें। आज का राहु काल दिन के 3:48 से लेकर शाम के 5:29 तक रहने वाला है। इस समय में कभी नया कार्य करने से बिल्कुल आपको बचना चाहिए, इसमें आपको असफलता लग सकती है। गुलिक काल दिन के 12:27 से लेकर दिन के 2:07 तक रहने वाला है। इस समय में भी सावधानी बरतनी चाहिए। प्रदोष काल शाम के 7:10 से लेकर रात्रि के 9:17 तक रहने वाला है। प्रदोष काल एक शुभ मुहूर्त होता है भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए। निश्चित काल देर रात्रि में 12:06 से लेकर देर रात्रि में ही 12:48 तक रहने वाला है। निश्चित काल मध्यरात्रि का मुहूर्त होता है। कोई भी पूजा पाठ है जो मध्यरात्रि में होनी है वो इसी मुहूर्त में की जाती है। अभिजीत मुहूर्त दिन के 12 बजे से लेकर दिन के 12:53 तक रहने वाला है। ये एक शुभ मुहूर्त होता है, इसमें कोई भी नया कार्य किया जा सकता है। विजय मुहूर्त दिन के 2:41 से लेकर दिन के 3:35 तक रहने वाला है। विजय मुहूर्त केस मुकदमे से संबंधित कार्य के लिए, सरकारी दस्तावेज संबंधित कार्य के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त होता है। गौरी मुहूर्त शाम के 6:58 से लेकर शाम के 7:22 तक रहने वाला है। गौदली मुहूर्त शाम का मुहूर्त होता है। इस समय में
कुछ चीजें इंश्योर करनी होती है, जैसे घर का कोई भी व्यक्ति जो है वो सोए हुए या लेटे हुए नहीं होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति भोजन ग्रहण करते हुए नहीं रहना चाहिए, झाड़ू इस समय नहीं लगाना चाहिए, झाड़ू इससे पहले पहले लगा लेनी चाहिए, इसके बाद रात्रि में भी नहीं लगाना चाहिए। इन सावधानियों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:19 लेकर सुबह के 5:44 तक रहने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त बहुत ही उत्तम मुहूर्त होता है किसी प्रकार के अध्ययन करने के लिए। कुछ सीखना चाहते हैं ना, तो इस समय अगर आप अभ्यास करते हैं तो जल्दी सीख पाते हैं। आइए आज के लग्न की स्थिति की चर्चा कर लें। लग्न में सबसे पहले कर्क लग्न, जो कि सुबह के 4:25 लेकर सुबह के 6:45 तक। सिंह लग्न सुबह के 6:45 लेकर दिन के 9:03 तक। कन्या लग्न दिन के 9:03 लेकर दिन के 11:20 तक। तुला लग्न दिन के 11:20 लेकर दिन के 1:40 तक। वृश्चिक लग्न दिन के 1:40 से लेकर दिन के 3:59 तक। धनु लग्न दिन के 3:59 से लेकर शाम के 6:03 तक। मकर लग्न शाम के 6:03 से लेकर रात्रि के 7:45 तक। कुंभ लग्न रात्रि के 7:45 से लेकर रात्रि के 9:13 तक। मीन लग्न रात्रि के 9:13 से लेकर रात्रि के 10:38 तक। मेष लग्न रात्रि के 10:38 से लेकर रात्रि के 12:14 तक। वृष लग्न रात्रि के 12:14 से लेकर रात्रि के 2:10 तक। मिथुन लग्न रात्रि के 2:10 से लेकर रात्रि के 4:25 तक रहने वाला है। ये तो थी आज की लग्न की स्थिति। आइए अब एक नजर आज के महा उपाय पर भी डालते हैं। अगर जीवन में कोई बड़ी समस्या हो तो मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करने से चमत्कारिक लाभ देखने को मिलता है। और ऐसा एक ही मंगलवार को नहीं करना है, जब तक वो जो बड़ी समस्या हो जीवन से खत्म नहीं हो जाती या कम नहीं हो जाती तब तक करते ही रहना है, या तो फिर जीवन भर ऐसा अभ्यास ही बना लेना है। इसमें बहुत ज्यादा लाभकारक होता है। तो ये तो था आज का संपूर्ण पंचांग। कल के संपूर्ण पंचांग के लिए, अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहिए धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।